नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। मुंबई के भद्रा अस्पताल में निधन हुआ। भीमा कोरेगांव हिंसा का आरोपी था स्टेन स्वामी। तबीयत बिगड़ने पर भद्रा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और रांची के रहने वाले थे स्टेन स्वामी। तो देखिए, मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भीमा कोरेगांव के आरोपी स्टेन स्वामी का निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर भद्रा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और रांची के रहने वाला था स्टेन स्वामी। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सीओ का घूस लेने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वह ऑफिस में रिश्वत का पैसा ले रहे हैं। सीओ गोपीनाथ जैसे ही पैसा ले रहे थे, इस दौरान ही किसी ने इनका वीडियो बना लिया। ऑफिस आने वाले लोगों का आरोप है कि बिना रिश्वत का यहां पर कोई काम नहीं होता। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बोकारो के सीसीएल ढोरी एरिया में फुटबॉल ग्राउंड के पास नाला बनाने पर जमकर हंगामा हुआ। ग्राउंड के पास नाला बनाने की कोशिश का विस्थापितों और ग्रामीणों ने विरोध किया। सीआईएसएफ और सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में सीसीएल प्रबंधन ग्राउंड काटने का प्रयास किया गया, लेकिन रैयतों ने जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया और हंगामा किया। देवघर के कार्मेल स्कूल में छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की जमकर मरम्मत हुई। गुस्से से तमतमाए परिजनों ने खूब लात घूसे बरसाए और खरी खोटी सुनाई। कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में चीख पुकार मची हुई। गुस्से से आग बबूला परिजन स्कूल के मैथ टीचर दीपक राय पर टूट पड़े। शिक्षक पर कभी लात और घूंसे बरस रहे हैं। तो कभी कुर्सी से वार हो रहा है। छात्रा से छेड़खानी से नाराज परिजन इतने उग्र हो गए कि शिक्षक पर दनादन घूंसे बरसाए जा रहे हैं। हिम्मत है मेरी बेटी को तुम स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर हर स्टाफ हतप्रभ है। ये क्या हो रहा है? किसी लायक है वो। क्लासरूम में बच्चों को मैथ और साइंस के फॉर्मूले सिखाने वाले टीचर दीपक राय पर उस स्कूल में एक के बाद एक कई लात और घूंसे बरसते जा रहे हैं। बिटिया से छेड़खानी से नाराज माता पिता आरोपी टीचर पर अपना सारा गुस्सा उतार रहे हैं। तभी तो कभी थप्पड़ और घूंसे बरसा रहे हैं, मारिए उसको मुंह पे मारिए। तो कभी कुर्सियों से वार किए जा रहे हैं। मारिए उसको मुंह पे मारिए। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल इस वीडियो में गुस्से से विफर रहे परिजन आरोपी टीचर दीपक राय की लात और घूंसों से मरम्मत तो कर ही रहे, स्कूल प्रबंधन पर भी नाराजगी जता रहे। नो, वो क्या सिस्टम है? आप करप्शन यहाँ तक यू आर ए करप्ट सिस्टम।
कार्मेल स्कूल के प्रिंसिपल चैम्बर से लेकर बाहर मैदान में गुस्से से नाराज परिजन घंटों हंगामा मचाते रहे। मारिए मारिए उसको, मुंह पे मारिए, आरोपी टीचर पर वार परवार करते रहे मारिए इसको, मुंह पे मारिए। तो स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते रहे। इस वायरल वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो रही, लेकिन इस वाक्य ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। दुमका में एबीवीपी के सदस्य गौरव हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। 29 जून को गौरव का शव नकटी पहाड़ पर खजूर के पेड़ पर लटका मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। उस तरह से एकदम 100% हम लोग को लग रहा कि ये हत्या ही किया गया है, और प्रशासन भी बोल दिया कि हत्या किया है। हम लोगों ने भी एकदम नज़दीक जाकर देखा कि उसका हत्या किया गया है। जिस तरह से उसका हत्या करके और खजूर का पेड़ में लटकाया गया है, उससे प्रतीत होता है कि खजूर का गाछ में कभी सुसाइड कोई नहीं करता है, ये हत्या ही है। और उसका हाथ भी छिला हुआ है, ब्लड फेंका हुआ है, तो इस तरह से उसको तो घसीट के ले गया होगा ना। गुमला के फोरी गांव का फूचा महली पिछले 30 सालों से अंडमान निकोबार में फंसा है। 30 साल पहले वो रोजगार की तलाश में अंडमान निकोबार गए थे। वहां वे एक घर में माली का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ खाने और रहने के लिए कमरा मिला है। अब तक किसी तरह का मेहनताना नहीं मिला, जिससे वे घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। घर वालों ने प्रशासन ने फूचा की घर वापसी की गुहार लगाई है। मोर भाई है से माने कि 30-35 बरिस से ई माने कि अंडमान में रहेला गेलक और कहीं फंस जा है, और आप इतना दिन तक आए न थे। अब हमरे मन का जीव लागत थी कि का होला का नहीं से तनिकन हमरे मन कोशिश करत थी। अब उतना हमरे ठन माने गरीब आदमी है, पूरा गरीब आदमी है। किसी तरीका से अपन बाल बच्चा जौन है उके हमरे माने कि किसी तरीका से जीवन व्यतीत करत थी। हमरे थाने उतना पैसा कहाँ पावब जे कि हमरे पूछा मोर भाई के माने खरीद के लाना। इसलिए हम इतने अर्जी करीला कि थोड़ा सा प्रशासन के माने कि थोड़ा सा ध्यान देती, अगर कुछ कोशिश करें, अगर पहुँचाए देवेगी। और देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में आज स्टाफ सिलेक्शन की ओर से आयोजित कांस्टेबल बहाली सेंट्रल आर्म्ड फोर्स परीक्षा मामले पर सुनवाई हुई। फरवरी 2019 में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 60,210 रिक्तियों के लिए देश भर में परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 1,52,265 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,09,552 अभ्यर्थियों ने फिजिकल और मेडिकल परीक्षा पास की थी। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से केवल 94,953 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर अनुशंसा भेजी गई। ऐसे में विज्ञापन के दौरान निकाली गई कुल रिक्तियों में 5,257 सीट खाली रह गई। इस परीक्षा में झारखंड के भी कई छात्र शामिल थे। सिमडेगा के रहने वाले शुभम एवं अन्य परीक्षार्थियों ने भी इस परीक्षा में फिजिकल और मेडिकल दोनों परीक्षाएं पास की थी, लेकिन कम रिक्तियों की अनुशंसा की वजह से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्होंने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। तो हमारा सरकार से यही प्रे था कि यदि 60,210 सीट एडवर्टाइज की गई है तो पूरी 60,260 सीट की बहाली की जाए, यदि एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मौजूद। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के सहयोग से बोकारो में जल्द डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी। डीसी ने बताया कि इसे लेकर प्रस्ताव बनाकर एम्स को भेजा जाएगा। 4 एसडीओ के नेतृत्व में ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। स्थापित किया जाएगा डी एडिक्शन सेंटर एम्स के माध्यम से। हम लोग ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस को जो है प्रपोजल भेज रहे हैं, और वहाँ से जो है सारा फंड रिलीज होगा, गाइडलाइन होगा, एक उनके द्वारा हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा।
तो आने वाले 1 महीने के अंतर्गत इसकी रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ के परिसदन में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। साथ ही मंत्री ने संक्रमण से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन को जरूरी बताया और आम लोगों से भी अपील की है कि लोग अफवाहों में नहीं आएं और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। बता दें कि उन्होंने अपना पहला डोज 9 अप्रैल को लिया था। करके पाकुड़, साहेबगंज और पूरे झारखंड के सभी लोगों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ हैं, बहन हैं, नौजवान साथी हैं, या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए और देश और प्रदेश के हित के लिए वैक्सीन खुद लगाए, परिवार के लोगों को लगाए। और कांग्रेस की 4 महिला विधायकों की ओर से पुलिस अधिकारियों पर बात नहीं सुनने का आरोप मीडिया में आया था। इसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने गलत बताया है। उन्होंने सलाह दी है कि घर की बात घर में ही विधायकों को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी बात नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, जिसके बाद समस्या का हल निकल सकेगा। उन्होंने विधायकों की नाराजगी को अनुशासनहीनता मानने से इनकार किया। बाहर तो बात नहीं जानी चाहिए, बात घर की बात घर में ही होनी चाहिए और फिर उसका निदान निकालेंगे हम लोग, वो भी निकालने मिले। अनुशासनहीनता है नहीं, अब अनुशासनहीनता इसको नहीं कहेंगे। अब लोग हैं, अगर कोई तकलीफ हुई और विधायक दल के नेता के यहाँ जाकर के बैठे कुछ समय के लिए, तो अनुशासनहीनता क्यों कहेंगे? हाँ, लेकिन इतना कहेंगे, इतना सीख जरूर देंगे कि आप प्रेस में मत जाइए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मत जाइए। आप बताइए हमको, हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, आपको ले चलेंगे, मुख्यमंत्री से मिला देंगे। आप वहाँ बोलिए, सरकार से अगर कुछ दिक्कत हो रही है, सरकारी पदाधिकारी से दिक्कत हो रही है, तो मुख्यमंत्री से कहिए, उसका निदान सब मिलकर हम लोग निकालेंगे। वहीं आरजेडी आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में अपना 25वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। स्थापना दिवस समारोह में झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी अभय सिंह ने कहा कि हमारा एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता झारखंड सरकार में मंत्री है। झारखंड में आरजेडी का विस्तार हो रहा है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने पार्टी का जो निर्माण किया है वो हमारे बीच हैं। उन्होंने जो उद्घाटन किया, इससे पूरे देश में खुशी की लहर हुई। उन्होंने एक आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही आप लोगों के बीच आऊंगा। तो निश्चित तौर पे उनके आने के बाद, एक तो अभी झांकी है, उनके आने के बाद बाकी लड़ाई बाकी है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव, जो जुआ के प्रतीक के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में जो बिहार में जो अभी चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट जो है वो माननीय तेजस्वी जी को माने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मैंडेट दिया, मगर जो लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार चोर दरवाजे से सरकार में बैठी है। मगर उन्होंने कहा है कि 3 महीना के अंदर पुनः मैं आ रहा हूं, इसका उन्होंने संकेत दिया है। पूरे जिस तरह उनके पार्टी में जिस तरह बिखराव है, निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार में कदम रखेंगे। रांची रेल मंडल की ओर से यात्रियों की परेशानी को देखते हुए लगातार ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। रांची से मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, यशवंतपुर और बेंगलुरु जाने के लिए कई ट्रेनें शुरू की गई हैं। साथ ही बेंगलुरु के लिए अब हफ्ते में 3 दिन ट्रेनें चल रही हैं। वहीं मुंबई की ओर जाने वाली LTT एक्सप्रेस भी अब हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट का विस्तार भी किया गया है। रांची से अब तक हम लोगों ने 47 पेयर्स ऑफ ट्रेन से स्टार्ट कर दिया है और जितने भी बड़े महानगर हैं, जैसे आपका मुंबई है, पुणे है और यशवंतपुर है, बेंगलोर है, चेन्नई है
दिल्ली है, सारे डायरेक्शन में हम लोगों ने सफिशिएंट संख्या में, पर्याप्त संख्या में ट्रेनों का प्रारंभ कर दिया है। अभी हाल में ही हम लोगों ने आनंद विहार से हटिया से आनंद विहार 2 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया है। जो धनबाद के लिए ट्रेन थी उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो बिहार डायरेक्शन की ट्रेन थी उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया है। इस समय वर्तमान में कोई कमी नहीं है ट्रेनों की, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी और पैसेंजर्स की डिमांड होगी और भी हम लोग ट्रेन चलाएंगे। जमशेदपुर के घोराबंधा की एक शादी सुर्खियों में है। घोराबंधा के रहने वाले विनोद तिवारी की बेटी अंकिता की शादी थी और शादी के दौरान अंकिता और उनके भाई ने सबको हैरान कर देने वाला कॉन्सेप्ट को शुरू किया, जिसमें कहा गया कि शादी में आने वाले लोगों के बिना गिफ्ट के आना है और शादी अटेंड करने वाले लोगों को अंकिता के घर वालों की ओर से ग्रीनरी स्पॉट के लिए पौधा बांटा गया है। 2-3 चीज़ें होती है जब आप थोड़ा पढ़ते हैं और आपकी मतलब ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ये होता है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि लोगों को हेल्प करे और ज़्यादा वे। सब कोई डिसीजन मेकर्स नहीं हो सकते। एक आदमी आगे बढ़ता है, वो कुछ ऐसा सिखाता है जो फिर लोग फॉलो करने लग जाते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो ट्रेंड बन जाती है। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ किया जाए, सोशल इवेंट को सोशल अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाए। शादी से बड़ा इवेंट तो हमारे लाइफ में बेसिकली नहीं होता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में जो देखा जाए, तो मुझे लगा इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाए। तो मैंने और मेरे भाई अंकित ने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसको यूज़ करते हैं, प्रॉपर एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी को। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।